हेलो एवरीवन। सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने के बाद अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के सेकंड पॉइंट पे। मतलब चैप्टर का जो नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, उसमें से हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज प्लास्टिक्स। अब ये प्लास्टिक क्या होता है, आई डोंट थिंक कि ये बताने की जरूरत है, बिकॉज मॉर्निंग टू इवनिंग तक आप जितनी भी चीजें यूज करते हो उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग आपकी होती है प्लास्टिक। अब भले ही गवर्नमेंट ने कितना ही बोल रखा है कि प्लास्टिक को हम बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, कम कर देना है, लेकिन फिर भी क्या आपको भी लगता है कि प्लास्टिक का यूज कम कर देना पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? जैसे कि मुझे तो लगता है। क्यों लगता है, तो वो तो जब हम इस प्लास्टिक के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो प्लास्टिक होता क्या है, तो ये तो मुझे लगता है कि अगर मैं देखने से बोलूं तो आप मुझे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि मैम वहां हमने प्लास्टिक को देखा है, बिकॉज हम पूरे दिन में बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक को देख लेते हैं। अब मॉर्निंग में जब उठते हो और ब्रश करते हो तो क्या अपने हाथ में प्लास्टिक को नहीं उठाते हो? बिल्कुल उठाते होंगे, बिकॉज हमारा जो टूथब्रश होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का प्लास्टिक से बना होता है। वैसे ही जो हमारी टूथपेस्ट आती है प्लास्टिक में फिल्ड आती है, मतलब जो टूथपेस्ट जो कवरिंग होती है उसकी, वो भी किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बकेट हो गई हमारी, ये भी किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है। इवन जो आपके चिप्स के और चॉकलेट्स के, बिस्किट्स के जो रैपर आते हैं वो भी किससे बन के आते हैं? प्लास्टिक से ही बन के आते हैं। बिकॉज जब हमें कहा जाता है कि पैकिंग करनी है या जब भी किसी चीज की पैकिंग की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में चीज आती है वो होती है प्लास्टिक। अब अगर दूध लेने जाओगे तो क्या सब जगह पे अपनी बरनी साथ ले जाओगे या कंटेनर्स को साथ में लेकर जाओगे? पॉसिबल नहीं है ये हमारे लिए। दैट इज वाई जो हम मिल्क बाहर से लेकर आते हैं, जनरली जो हमारे घर पे देने आते हैं, तब तो हम उनको भगोने में या किसी जग में या किसी में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट की, और मार्केट जाकर अगर हमें दूध को खरीद के लाना है या कोई अमूल का दूध लाना है, सरस का लेकर आना है, या फिर हम बात करें चौहटे का दूध अगर लेकर आना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पॉलिथीन में ही लाना पड़ेगा। उसके अलावा क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है जिसके अंदर हम मिल्क को लेकर आ सकते हैं? तो अभी तक तो मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं मिला। आप एक बार सोच के देख लीजिए, अगर आपको ऑप्शन मिले तो मुझे जरूर बताइएगा कि मैम प्लास्टिक की जगह पर ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम हमारे घर के अंदर देखें तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लोग चीनी के बर्तन यूज किया करते थे या फिर स्टील के बर्तन यूज करते थे, और स्टोरेज करने के लिए, किसी चीज को स्टोर करने के लिए वो किसका यूज करते थे? लोहे के कंटेनर्स होते थे, या तो कोई पीपा टाइप होता है, जैसे घी का पीपा होता है या तेल का पीपा होता है, वैसे ही एक कंटेनर्स होते थे, या फिर कोई कोठरी टाइप बना रखी होती थी, उसके अंदर रखा जाता था सामान को, या फिर जो यूटेंसिल्स होते हैं हमारे घर के, जो बर्तन होते हैं उनके अंदर रखा जाता था सामानों को, या फिर सिर्फ पॉलिथीन के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन प्लास्टिक के जो डिब्बे आते हैं वो जनरली कम यूज किए जाते थे। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो वैरायटी ऑफ डिब्बे हमें मार्केट में मिल जाते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, और उसमें भी सबसे अच्छी डिजाइन्स मिल जाती है। तो हमारी जब मम्मी मार्केट जाती है कि हाँ स्टोरेज के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वो कभी भी स्टील का डिब्बा या लोहे का डिब्बा उठाकर नहीं लाएंगी। वो हमेशा क्या करेंगी, वो हमेशा लेकर आएंगी प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक के डिब्बे लेकर आएंगे, जिसके ऊपर फूल पत्ती बने होंगी या बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिजाइन्स बनी होंगी। स्टाइलिश जो लुक की हम कहते हैं ना, कि जो मॉडर्न लुक की चाहिए हमें, तो उसके अंदर हम प्लास्टिक के डिब्बे लेकर आते हैं और उसी के अंदर सामान भर के रखा जाता है। तो तब भी हमने किसका यूज किया? प्लास्टिक का यूज किया। इवन आप जो स्कूल में वाटर बॉटल लेकर जाते हो वो भी किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है। या मार्केट के अंदर अगर हमें पानी की जरूरत है और हमें कहीं नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं? बॉटल खरीदते हैं। तो जो बॉटल आपने खरीदी है वो भी किससे बनी है? प्लास्टिक से ही बनी है। एंड वन मोर थिंग कि जो रेन कोट्स बनाए जाते हैं, रेन कोट का मटेरियल बेसिकली तो बहुत ही डिफरेंट होता है और डिफरेंट टाइप का फैब्रिक होता है वो। लेकिन अगर हम बात करें इन रेन कोट्स की, तो इस टाइप के जो रेन कोट्स आते हैं ये किससे बने हैं? ये प्लास्टिक से बने हैं। और ये प्लास्टिक रेन कोट्स है जो कि आपको भीगने से बचा लेते हैं, आपको बिल्कुल भी गीला नहीं होने देते। इवन हमारी जो बकेट है जिसको हम यूज करते हैं रेगुलरली, वो भी किससे बनी है? प्लास्टिक से ही बनी है। इस स्ट्रेनर पे आ जाऊं, चाय का जो स्ट्रेनर है इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं? सुबह सुबह आंख ही नहीं खुलती है चाय के बिना, तो मेरी भी नहीं खुलती है। चलो सो इसको भी हम नहीं भूल सकते, और ये भी किससे बना है? प्लास्टिक से ही बना है। इवन अगर हमें कहा जाए कि प्लास्टिक को पूरा ही रिमूव कर देना है वर्ल्ड से, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। व्हाई? ये सारी चीजें तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चिप्स खाना बंद कर दो, पैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
इस बकेट की जगह पहले के टाइम पे जो हैवी बकेट्स आती थी, कई बार आपने सुना होगा, घर में भी बोलते हुए सुना होगा, दादी नानी से, मम्मी पापा से भी सुना होगा कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम पर जो बकेट्स आती थी वो इतनी ज्यादा लाइट वेट नहीं होती थी, थोड़ी सी हैवी हुआ करती थी। क्यों होती थी हैवी? या तो स्टील से बनी होती थी या फिर लोहे से बनी होती थी, लेकिन प्लास्टिक की बकेट्स तो नहीं हुआ करती थी, ना ही प्लास्टिक के डिब्बे हुआ करते थे। तो आज की डेट में अगर देखें तो प्लास्टिक का यूज बहुत ही ज्यादा है। इवन गाड़ियों के अंदर भी जब कभी कोई पार्ट बहुत लाइट वेट लगाना होता है तो उसके अंदर क्या लगा होता है? प्लास्टिक लगा होता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी गाड़ियों के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक से ही बने हैं और किसी भी चीज से नहीं बने हैं। जो अभी ये चीज भी आपने सुनी होगी अपने पेरेंट्स से ही कि जो पहले की गाड़ियां आती थी दे वर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, बिकॉज वो लोहे से बनी होती थी, आयरन की बनी होती थी। 2-4 बार 5 बार अगर गिर विर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इवन अगर CT 100 चेक कर ले तो मुझे लगता है CT 100 और उसके आसपास की जो रेंज उस टाइम पे आती थी गाड़ियों की, वो रेंज अगर आप चला लो तो भले उसको कितनी ही बार गिरा लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको बहुत आराम से ले जा पाओगे। लेकिन अगर आज की डेट की गाड़ियों की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि वो 1 या 2 बार में ही पूरी की पूरी बिखर जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो लाइट वेट करने के लिए प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और उसी की वजह से उसका डैमेज भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो प्लास्टिक से कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। जहां हम बात कर रहे हैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो है वो प्लास्टिक से ही बनी है। इवन अगर मैं बात करूं आपके शर्ट के बटन की तो वो भी किससे बना है? प्लास्टिक से ही बना है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने आपको बता दी है और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी आप मुझे बहुत सारी चीजें बता पाएंगे कि मैम ये चीजें जो है प्लास्टिक से बनी है। इवन जो आप अपना बर्थडे केक कट करते हो, डिलीशियस अपना बर्थडे केक जिसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, उसको भी कट करने के लिए जो नाइफ दिया जाता है वो भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही बना होता है। फाइन। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं लग रही है कि डेली लाइफ में और कहाँ कहाँ पर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, बिकॉज अब तो आप खुद ही सोच पा रहे होंगे कि जब इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है प्लास्टिक के, तो आप खुद ही मुझे बता दीजिए और एग्जाम्पल्स की प्लास्टिक हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। एंड आई होप कि इतना कुछ सुनने के बाद तो छोटे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा जो बुक का कवर आता है वो भी प्लास्टिक से बना होता है। इसका मतलब है कि आपका जो स्कूल बैग है वो भी प्लास्टिक से दूर बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर भी पेपर के साथ साथ में प्लास्टिक भरा हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं हम। नाउ अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक जो है बेसिकली बना किससे है। तो प्लास्टिक को भी जब हमने एक सिंथेटिक फाइबर पढ़ा था, जब हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था तो हमने एक वर्ड बताया था कि पॉलीमर। एक वर्ड हमने देखा था दैट इज पॉलीमर। कौन सा वर्ड था वो? पॉलीमर वर्ड था। अब ये पॉलीमर वर्ड जो है ये क्या बता रहा था? तो भाई इस पॉलीमर का मतलब होता है एक चेन। पॉलीमर का मतलब होता है एक चेन, जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स को मिलाकर जब एक बड़ी सी चेन बनाई जाती है, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट रेडी किया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पॉलीमर कह देते हैं। जो स्मॉल यूनिट्स होती है देवर मोनोमर्स। जो स्मॉल यूनिट्स है उनको हमने क्या कहा? मोनोमर कहा। और जब इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, जब इनको कनेक्ट किया गया, जब इनको लिंक किया गया, पॉलीमराइजेशन किया गया इनका, तो उनसे क्या बना? पॉलीमर बना। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब हमको पता है, तो ये क्या है? पॉलीमर बन गया है। ठीक है। तो प्लास्टिक भी क्या होता है? एक इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलीमर। ये भी मोनोमर से मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, और एक जब बड़ी यूनिट बन जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये जो प्लास्टिक है ये भी क्या है? एक तरह का पॉलीमर है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है वैसे ही प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है। चल, बट इनका थोड़ा सा क्या होता है? अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर का अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट है। नीटिंग और वीविंग की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा हमें डिफर नजर आता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो इसका अरेंजमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। अगर दोनों का ही अरेंजमेंट सिमिलर होने वाला है तो क्यों नहीं दोनों सिमिलर तरह से नजर आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फैब्रिक अलग चीज है, फाइबर अलग चीज है और प्लास्टिक अलग चीज है। तो ये जो प्लास्टिक है जो कि एक पॉलीमर है, ये किससे मिलके बना है? बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना है। बहुत सारी ऐसी स्मॉल यूनिट्स है जिनको ज्वाइन करने के बाद में बना है। लेकिन ये ज्वाइन हुई कैसे है? इनके बीच में जो लिंक बना है, जो ये बिल्कुल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो इन सब का जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से फंक्शन करता है?
तो प्लास्टिक का अरेंजमेंट अपने सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा डिफर करता है। थोड़ा सा वो डिफर क्यों करेगा? बिकॉज जो प्लास्टिक का अरेंजमेंट है वो 2 टाइप से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज लीनियर, फर्स्ट वन इज कौन सा है? देखो लीनियर, एंड सेकेंड वन इज क्रॉस लिंक्ड, जिनको एक दूसरे को क्रॉस किया जाएगा। तो ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड है। देखो लीनियर का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने मैथ्स के अंदर भी लीनियर का मतलब पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी लीनियर वर्ड से। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर वर्ड। तो यानी कि जब हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट की, तो क्या होगा? जो भी स्मॉल यूनिट्स है उन सबको एक बिल्कुल लाइन के अंदर कनेक्ट किया गया है। जब भी हम बात करेंगे लीनियर की, इसका मतलब है कि जब हम प्लास्टिक के अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो वो एक लाइन की फॉर्म में किया गया है। जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसके जितने भी स्मॉल यूनिट्स है, उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखा गया है, जिससे क्या बन गई है? पूरी की पूरी एक लाइन बन गई है। तो जब एक पूरी लाइन बन चुकी है पॉलीमर की, तो उसे हम क्या कह देते हैं? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक कह देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि क्रॉस लिंक्ड भी होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता है, एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट भी होता है। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट का मतलब है कि इस टाइप का स्मॉल यूनिट्स का अरेंजमेंट हो कि हमारा चेस बोर्ड बन जाए। अरे प्लास्टिक के बीच में चेस बोर्ड आ गया, बिल्कुल आ सकता है। इनको देख के लग नहीं रहा ऐसा कुछ? लग रहा होगा कि अगर हम ये इस तरह से इनको हटा दे तो इन जब बॉक्सेस को ज्वाइन किया जाएगा तो क्या बहुत सारे बॉक्सेस को ज्वाइन करके हम अपना चेस बोर्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है? अल्टरनेटिव्स को ब्लैक कर देना है। सो फिर से आ जाओ यहाँ पर। जब हम चेन लिंक की बात करेंगे तो ये बहुत सारी जो लाइंस है वो एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगी, और वो हॉरिजॉन्टली भी कनेक्ट होंगी और वर्टिकली भी कनेक्ट होंगी। और जब ये इस तरह से कनेक्शन होगा तो उसे हम क्या कह देते हैं? चेन लिंक्ड अरेंजमेंट कह देते हैं। देखो हुआ क्या, ये एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तब भी क्या होगा? लीनियर ही होगा। होता नहीं है स्कूल के अंदर, जब हमें किसी फंक्शन के अंदर या हमें अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बिठाया जाता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है लेकिन अभी आपको यहाँ पे बैठना है, तो जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह का ही तो होता है। जब हम सामने से देखेंगे तब भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नजर आएंगी, लेकिन जब हम जाकर साइड में देखेंगे तब भी हमें स्ट्रेट लाइंस ही नजर आ रही है अगर, तो ये कौन सा अरेंजमेंट होता है? ये चेन लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। और ये इसी टाइप का अरेंजमेंट है जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो प्लास्टिक होता है इट इज अ पॉलीमर, ये हम सबको पता चल गया है, लेकिन इनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा? तो इनका अरेंजमेंट इन दोनों में से कोई भी तरीके से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लाइन की फॉर्म में होगा या सिर्फ और सिर्फ चेन की फॉर्म में होगा, या फिर अगर हम देखें तो जो चेन लिंक है, क्रॉस लिंक्ड है, उसकी फॉर्म में होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक साथ में किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप से भी किया जा सकता है। तो प्लास्टिक का अरेंजमेंट 2 तरह का होता है और इनको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में कि और हम कहाँ पर और किस किस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। तो देखो, एक जो पॉलिथीन है ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो पॉलिथीन्स को बैन कर दिया गया है और बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है। आपने देखा होगा कि फास्ट फूड को पैक करने के लिए आज की डेट में क्या यूज करते हैं? अभी पहले एल्यूमिनियम फॉइल होता था, अब एल्यूमिनियम फॉइल से ही बनी हुई कुछ बैग्स होती है, एल्यूमिनियम फॉइल के ही कुछ बैग्स बने होते हैं, उनके अंदर आपकी चाउमीन, पाव भाजी, ये सारी चीजें पैक की जाती है ताकि प्लास्टिक की जगह एक अल्टरनेटिव लिया जा सके। तो प्लास्टिक को यूज ना करके उन्होंने क्या यूज किया? एल्यूमिनियम फॉइल से बनी हुई जो बैग्स थी उनका यूज किया गया है। सो जो बिगेस्ट एग्जांपल है हमारा प्लास्टिक का वो क्या है? पॉलिथीन है। और आप अगर देखेंगे तो पॉलिथीन आपको हर जगह मिल जाएगी, हर गली, हर मोहल्ले में मिल जाएगी, हर घर में नजर आ जाएगी। देखो, जब पॉलिथीन्स को बैन किया गया था तब क्या हुआ था? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक की पॉलिथीन्स को बिल्कुल बंद करवा दिया और उसके बाद किसका यूज किया? पेपर टाइप जो बैग्स आते हैं उनका यूज किया गया। चॉकलेट्स वगैरह देने के लिए आपने देखा होगा पेपर के ही ब्राउन कलर के बैग्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे से पाउचेस टाइप दिए जाते हैं, उनका यूज किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो जो फूड आइटम्स है उनके लिए किसका यूज कर लिया गया है? अभी अब एल्यूमिनियम फॉइल से बने हुए बैग्स का यूज किया जाता है, छोटे छोटे बैग्स का यूज किया जाता है, बट पॉलिथीन का यूज नहीं किया जाता है।
तो ऐसे ही हो सकता है कि हमारे मिल्क के लिए, जूस के लिए भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर आएगा। सो पॉलीथिन जो है ये भी एक पॉलीमर है। पॉलीथिन भी क्या है? एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो ये देखो, पॉलीथिन को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं, पॉलीथिन को अगर हम ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा? पॉली, और ये क्या बनेगा? एथीन बनेगा। पॉली और एथीन बनेगा। ये पॉली का मतलब तो हो गया मेनी, पॉली का मतलब क्या हो गया? मेनी, एंड यहाँ पर क्या है? एथीन है, मेनी एथीन। सिंपल सी चीज है, मेनी एथीन मतलब बहुत सारे एथीन। तो एथीन इज अ मोनोमर, एथीन इज अ मोनोमर। एथीन क्या है? एथीन है एक मोनोमर, और इस एथीन से मिलकर, इस एथीन की क्रॉस लिंक या फिर लीनियर अरेंजमेंट करके एथीन्स को क्या बनाया गया है? एक पॉलीथिन बनाई गई है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? जिसको हमने नाम दिया है पॉलीमर। पॉलीथिन है, इसको क्या कहेंगे हम? पॉलीमर कहेंगे। मोनोमर कौन था इसका? इसका मोनोमर था एथीन, और जब एथीन को बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर ऐड किया गया एंड एक सूटेबल अरेंजमेंट के अंदर रखा गया, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? पॉलीमर कहा। और पॉलीमर का नाम क्या है? पॉलीथिन नाम है इसका। तो अब कभी भी अगर आपको कोई पूछे कि पॉलीथिन किससे बनी है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज द पॉलीमर ऑफ एथीन, यानी ये एथीन का पॉलीमर है, और ये बहुत सारे एथीन्स को ज्वाइन करने के बाद में बनाया गया है। नाउ प्लास्टिक्स आर वाइडली इन यूज। ऑब्वियसली प्लास्टिक्स बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे हैं, एज दे कैन बी रिसाइकल्ड, मेल्टेड, रीयूज्ड, मोल्डेड और रोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। एक्चुअली इनका यूज इतना ज्यादा है, टॉयज में है, बॉटल्स में है, स्विचेस में है, बहुत सारी चीजों में है। इवन हमारे जो कॉस्मेटिक्स आते हैं, उनके शैशे ले लो, चाहे उनकी बॉटल्स ले लो, सभी किससे बनी है? प्लास्टिक से ही बनी है। तो इनका क्या कर दिया जाता है? इनको रीयूज भी कर सकते हैं। बॉटल्स है, इनको रीयूज हम कर सकते हैं, या हम इनको रिसाइकल भी कर सकते हैं। देखो प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा हल्का होता है प्लास्टिक। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसको रिसाइकल किया जा सकता है। जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब एक बार अगर हमने उसको यूज कर लिया है तो सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? उस प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे और उससे नई नई चीजें जो है बना सकते हैं। उसके अलावा इनका शेप भी हम डिफरेंट दे सकते हैं। जब इसको मेल्ट किया जाएगा तो मेल्ट ये बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा, मेल्ट इजीली हो जाएगा, कैसे होगा? तो एक काम करते हैं, गैस के पास, हमारे घर का जो गैस होता है, जब वो जल रहा होता है तो उसके पास में अगर आप किसी कॉस्मेटिक की बोतल को ले जाओगे या किसी भी प्लास्टिक बोतल को अगर आप वहां पास में ले जाओगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो पूरी की पूरी मेल्ट हो जाती है। वो बॉटल मेल्ट होके अपना शेप चेंज कर लेती है। तो यानी कि जब इसको रिसाइकल किया जाएगा तो इनको मेल्ट किया जाएगा, प्लास्टिक को मेल्ट किया जाएगा, और उस मेल्टेड प्लास्टिक से जो भी मन चाहे वो शेप बना दिया जाएगा। तो हुआ ना ये बहुत ज्यादा इजी। इसीलिए प्लास्टिक का यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइडली किया जाता है, बिकॉज ये बहुत इजी है इसको यूज करना, इसको रिसाइकल करना भी इजी है, प्लस इनको मेल्ट करना भी बहुत इजी हो जाता है। दैट इज वाई मोल्ड करना है, रोल करना है, बहुत इजीली आप इनको मोल्ड और रोल कर सकते हो किसी भी शेप में। कोई भी शेप ले लो, उस शेप के अंदर आप इसको इजीली बना सकते हो। अब देखा होगा आपने, टॉयज आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज आते हैं, प्लास्टिक से बने आते हैं, लेकिन क्या सबका शेप सिमिलर होता है? बिल्कुल नहीं होता। वाटर बॉटल्स है, क्या सबका शेप सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें आती है, क्या उनका शेप सिमिलर होता है? नहीं होता। इवन आपका जो शार्पनर है, जो आप पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज करते हो, उसका भी शेप जो है वो फिक्स नहीं है। वो रेगुलरली कहीं ना कहीं जब अपडेट होती है, जब मॉडिफिकेशन आता है, तो साथ ही साथ उस शार्पनर का भी शेप चेंज हो जाता है। लेकिन स्टिल हुआ क्या? प्लास्टिक से ही हुआ, बिकॉज ये सब किससे बने थे? प्लास्टिक से बने थे। दैट इज वाई इन सबका शेप जो है बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है। अब पड़े पड़े तो शेप उनका चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब उनको रिसाइकल किया जाएगा तो रिसाइकल करने के लिए जब मेल्ट करने का प्रोसेस होगा तो वो बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाएंगे और बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर बन जाएंगे। चलो, सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि एक्चुअली हमारा प्लास्टिक हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। So they are used to make a variety of products like chair, bags, toys, buckets, kitchen products, etc. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किचन के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किचन के वो जो डिजाइनर हमारे घर के डिब्बे आते हैं जिसके अंदर सामान रखा जाता है, वो हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम किससे बना सकते हैं? प्लास्टिक से बना सकते हैं। तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों को बनाने में किया जाता है।
अब आती है पॉलीमर की डेफिनेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल एक बार थ्योरी पार्ट देखना भी जरूरी है। तो पॉलीमर की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है कि मोनोमर से मिलके क्या बना है, पॉलीमर बना है। देखो मोनोमर से मिलके क्या बना है, पॉलीमर बना है। बहुत सारे मोनोमर मिले तब जाके एक पॉलीमर बना, लेकिन जस्ट क्या हुआ, उनका थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज था। So now polymers are any of various complex organic compounds produced by polymerization. पॉलीमर क्या होता है, एक वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, बिकॉज ये किसी और चीज के अरेंजमेंट से बना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और कौन प्रोड्यूस करता है, इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन। दैट मीन्स कि a process in which small molecules combine to make a very large chain like molecules। अभी देखा था हमने कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, सारे के सारे कनेक्ट होके, तभी तो हमने उसे कहा कि ये एक लीनियर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर सारे स्मॉलर जो पीसेस है, स्मॉलर जो मोनोमर्स है, वो अगर सब एक दूसरे से ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बना लेते हैं, तब भी ये क्या होगा, तब भी ये रहेगा तो प्लास्टिक, ये रहेगा तो पॉलीमर है। फाइन, तो पॉलीमर क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन क्या हुआ, और मोनोमर क्या है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी एक बार देख ले। देखो मोनोमर थे, सारे छोटे छोटे जो मोनोमर्स थे, ये जो स्मॉलर पीसेस थे, इन सबको क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, ज्वाइन किया गया। इसका मतलब क्या है, ये है पॉलीमर्स। ये क्या बन जाएंगे, पॉलीमर्स बन जाएंगे। और पॉलीमर का अरेंजमेंट जो है वो लीनियर भी हो सकता है और वो क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन नाम होता है। चलो, सो आई होप कि आपको प्लास्टिक क्लियर हो गया होगा, और प्लास्टिक किसका पॉलीमर है, किस तरह से बना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्लास्टिक के टाइप्स कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच।